उत्फुल्लतापिच्छमनोरमश्रीर्मातुः स्तनन्यस्तमुखारविन्दः सञ्चालयन् पादसरोरुहाग्रं कृष्णः कदा यास्यति दृक्पथं मे। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनम् प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम्। प्रिय आत्माओं, थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात अवशिष्ट विषय समझाया जाएगा। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज अरे भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। राधे भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज अरे भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला।
भज गिरधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। प्रहलाद चरित्र के संबंध में कल मैंने आप लोगों को बताया कि प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु, उनके भाई हिरण्याक्ष, ये दोनों वैकुंठ के पार्षद जय विजय के अवतार थे। और ये भी मैंने बताया किस प्रकार इन दोनों का अवतार हुआ। वंश परंपरा भी आप लोगों को बताई गई कि ब्रह्मा से प्रहलाद तक किस प्रकार इनका जन्म हुआ। अंत में आपको बताया गया कि हिरण्याक्ष के वध के बाद हिरण्यकशिपु को बहुत क्रोध हुआ, बहुत फीलिंग हुई, तो तपश्चर्या करने गया और ब्रह्मा से अमरत्व का वरदान लेकर लौटा। घर में आया तो उसे पता चला हमारे पुत्र हुआ है। प्रहलाद को बुलाया, गोद में बैठाया और बड़े लाड़ से पूछा, बेटा तुमको क्या अच्छा लगता है? प्रहलाद ने ऐसा उत्तर दिया कि हिरण्याक्ष के वध का जो कष्ट था उससे भी बड़ा कष्ट हुआ हिरण्यकशिपु को। प्रहलाद ने मुस्कुराते हुए कहा, बनंगतो यद्धरिमाश्रयेत। पिताजी, हमको सबसे अच्छा लगता है कि जंगल में जाकर के भगवान श्री कृष्ण की निरंतर उपासना करूं। जो जन्मजात शत्रु है उसका बेटा उपासना की बात करे। हिरण्यकशिपु क्रोध में अंधा हो गया और गुरु के पुत्रों को बुलाया। षंड, अमर्क, ये दो शुक्राचार्य के पुत्र थे और उनसे कहा इसको ले जाओ, हमारी आंख के सामने न रहे, इसको समझाओ, पढ़ाओ, लिखाओ, साम दाम दंड भेद राजाओं का जो लक्ष्य है, जो सब्जेक्ट है, उसका ज्ञान कराओ। प्रहलाद गए, उनको पढ़ना क्या था? वो तो सिद्ध महापुरुष थे गर्भ में ही, फिर भी एक्टिंग में जो गुरु जी पढ़ाते वो प्रहलाद बेमनी से सुना देते थे। प्रहलाद तो छोटी आयु में ही कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा न वेद जगदीदृशम, कृष्ण रूपी ग्रह उनको लग गया था, इसलिए वे जगत को कुछ समझते ही नहीं थे। संसार भी कोई तत्व है, माँ हो, बाप हो, भाई हो, बेटा हो, पति हो, बीबी हो, ऐश्वर्य है संसार का, ये सब उनको 0/100। सदा श्री कृष्ण प्रेम में विभोर रहते थे पैदा होते से ही। क्वचित तद्भावना युक्त तन्मयो नुचकार, कभी कभी तो इतने विभोर हो जाते थे श्री कृष्ण प्रेम में
कि भूल जाते थे मैं प्रहलाद हूं, अपने को श्री कृष्ण मानने लगते थे और वैसा ही व्यवहार करने लगते थे। वासुदेवे भगवत यस्य नैसर्गिकी रति, नैसर्गिक रति थी, सहज प्रेम। जैसे हम लोग भगवान से प्रेम करने का अभ्यास कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, ऐसे उन्होंने नहीं किया। वो नित्य सिद्ध महापुरुषों की भांति गर्भ में ही परिपूर्ण होकर निकले थे। कुछ दिनों बाद फिर बुलाया पिताजी ने और फिर गोद में बिठाया, क्षमा कर दिया, बच्चा है। अब असुर गुरु के जो लड़के हैं उन दोनों के पढ़ाने से अब बोध हो गया होगा। फिर गोद में बिठाकर पूछा, बेटा अब बताओ तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तुमने क्या पढ़ा है, क्या समझा है अब तक गुरुपुत्रों से। प्रहलाद ने उत्तर दिया, श्रवणम कीर्तनम विष्णोरर्चनम पाद सेवनम स्मरणम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चान्नवलक्षणा। 9 प्रकार की भक्ति गिना दिया प्रहलाद ने कि हमको ये अच्छी लगती है। अब तो आग बबूला हो गया हिरण्यकशिपु। ये प्रहलाद की बताई हुई नवधा भक्ति समस्त वैष्णवाचार्यों ने अपनाई है। निम्बारकाचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, गौरांग महाप्रभु, सभी आचार्यों ने भागवत की प्रहलाद की बताई हुई नवधा भक्ति को सबने अपनाया है। वैसे भागवत में एकधा, द्विधा, त्रिधा, चतुर्धा, पंचधा, सोढ़ा, सप्तधा, अष्टधा, पंचविंशतिधा भक्ति तक है, यानी 25 प्रकार तक की भक्ति लिखी है, कहीं 20 प्रकार की, कहीं 10 प्रकार की, अलग अलग प्रकरण में। लेकिन प्रहलाद की बताई हुई नवधा भक्ति ही ग्राह्य हुई। तो प्रहलाद ने कहा कि महाराज भगवान को समर्पित हो जाए, श्री कृष्ण को पहले अपना सर्वस्व समर्पित कर दे, फिर उसके बाद नवधा भक्ति करे। मैंने इतना ज्ञान प्राप्त किया है। तो पिता ने प्रहलाद को उठाकर फेंक दिया क्रोध में और कहा, असुरों से, अपने सेनापतियों से किसी भी प्रकार इसको मार डालो, अब इसमें सुधार नहीं होगा। तो असुरों ने भी अपना सब प्रकार का प्रयत्न कर डाला, पहाड़ से गिराया, समुद्र में फेंका, हाथी से दबवाया, सांपों से कटाया, जहर पिलाया, जो भी प्रक्रिया मार डालने के लिए पॉसिबल थी सब किया। फिर भी प्रहलाद का बाल बांका नहीं हुआ। एक दिन गुरुपुत्रों ने कहा कि महाराज इसका तो कुछ संस्कार ही विचित्र है, कितने समझाओ कुछ सुनता ही नहीं है, मानता ही नहीं है। हम तो हार गए महाराज, चाहे हमको जो दंड दीजिए, अच्छा एक बार और कोशिश करो। फिर गुरुपुत्र लोग ले गए और राजनीति, पॉलिटिक्स पढ़ाने लगे। तो पढ़ाते समय तो प्रहलाद कुछ बोलते नहीं थे और जो सबक पढ़ाया जाता था उसको सुना भी देते थे, किंतु मानते नहीं थे। एक दिन गुरुपुत्र अपने कुछ संसारी गृहस्थी के कार्य से बाहर चले गए
तो प्रहलाद ने अपने सहपाठियों को बुलाया। सब असुर बालक थे, राक्षसों के बच्चे पढ़ते थे प्रहलाद के साथ, सब 5-6 वर्ष के, 7 वर्ष के, 8 वर्ष के, ऐसे सबको बुलाकर बिठा लिया और उनको उपदेश देने लगे। वो उपदेश बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला श्लोक है उपदेश का, कौमार आचरे प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम। बच्चों, जिस उम्र में तुम सब लोग हो, इसी उम्र से ही भागवत धर्म परायण हो जाना चाहिए, भगवान का बन जाना चाहिए। जुआवस्था को न परखो, वृद्धावस्था की कौन कहे। क्यों? इसलिए कि मानव देव दुर्लभ है। अरे तो देव दुर्लभ है तो ऐसी का जल्दी है कुमारावस्था में ही भगवान की भक्ति करें। इसलिए तदप्यध्रुव एक क्षणिक है। तुम्हारी ये अवस्था जो वर्तमान काल में है, क्या पता इसके आगे वाली अवस्था मिले ही न। बड़ी इंपॉर्टेंट है ये मानव देह, लेकिन एक बड़ा दोष ये है कि ये क्षणिक है। इसलिए अगली आयु की प्रतीक्षा न करो, भागवत धर्म का आचरण करो। देखिए, 2 प्रकार का धर्म होता है, संक्षेप में समझ लीजिए। एक भागवत धर्म, एक माइक धर्म। भागवत धर्म को पर धर्म भी कहते हैं, स्वाभाविक धर्म भी कहते हैं, गुणातीत धर्म भी कहते हैं, भागवत धर्म भी कहते हैं, दिव्य धर्म भी कहते हैं, अनेक नाम। और दूसरा है माइक धर्म, अपर धर्म, आगंतुक धर्म, त्रिगुणात्मक धर्म, क्षणिक धर्म इत्यादि अनेक नाम उसके भी हैं। इस जीव तत्व के अतिरिक्त 2 तत्व और हैं, एक भगवान, एक माया। तो जो भगवान को धारण करे वो भागवत धर्म है, और जो माया को धारण करे तो माइक धर्म है। अरे धर्म माने धारण करना। जैसे इस शरीर के लिए हम लोग अन्न धारण करते हैं, खाते हैं कि शरीर स्वस्थ रहे। कोई शरीर के समाप्त करने के लिए विष भी खाता है, हम मर जाएं आत्महत्या करने के लिए। कोई इस शरीर के लिए लोलुप होने के कारण गलत खाद्य पदार्थ खाता है, न वो स्वस्थ रहता है न वो मरता है, दुख भोगता रहता है सदा। तो उसी प्रकार इस अंतःकरण में धारण करने का जो सब्जेक्ट है वो 2 ही है, या तो भगवान को धारण कर सकता है कोई, या तो फिर संसार को, माया को। दोनों को धारण करना असंभव, क्योंकि दोनों विरोधी है। प्लस भगवान की शर्त है कि जब मुझको धारण करो तो केवल मुझको धारण करो। अनन्य अनन्याश्चिन्तयन्तो माम अनन्य चेता सततम मामेकं शरणं व्रज सर्वभावेन भारत तमेव मामेव। सर्वत्र भगवान की शर्त है केवल मुझको ही धारण करो, और किसी को धारण किया तो मैंने विस्तृत गोल किया।
बड़ी ईर्ष्या है भगवान को हम लोगों से। अरे हमारे माँ भी है, बाप भी है, फिजिकल तमाम संसार के लोग हैं। देखो हम संसार में माँ को भी धारण किए हैं, अपने अंतःकरण में स्त्री को भी धारण किए हैं, उसी मन में बहन को भी धारण किए हैं, उसी मन में बेटी बेटे को भी धारण किए हैं। लेकिन कोई इतराज नहीं करता। किसी की माँ ने नहीं कहा बेटा तू बाप से भी प्यार करता है, तो मैं नहीं बोलूंगी तुझसे। तू बहन से भी प्यार करता है, ऐसा कोई इतराज नहीं करता। और भगवान को बड़ी ईर्ष्या है। वो कहते हैं भाई देखो 0.1% भी मेरे सिवा और कोई ना आने पाए। भगवान कहते हैं नहीं नहीं, जैसे संसार वालों के एतराज नहीं है ऐसे हमको भी एतराज नहीं है। कैसे? मेरे परिवार को धारण करो। जो मेरा परिवार है, मेरे संत जन है, उनको धारण करो, वही फल मिलेगा जो मुझको धारण करने में मिलता है। मैं या मेरे भक्त दोनों एक है, दोनों शुद्ध है, इसलिए इनको धारण करोगे तो तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। इनके अतिरिक्त मनुष्य, देवता, राक्षस, इन तीनों में किसी को भी धारण करोगे तो अंतःकरण और अशुद्ध हो जाएगा, क्योंकि ये माइक है। सीधी सी बात है। तो धर्मान भागवतान इह आचरित, कुमार अवस्था में ही भाइयों भगवान को धारण करो, भागवत धर्म का आचरण करो। क्योंकि मानव देह अध्रुव है, अस्थिर है, स्थिर नहीं है। कोई जानाच कस्याद्य मृत्यु कालो भविष्यति, कौन जानता है अगला क्षण मिले न मिले। उत्तिष्ठध्वम जागृयध्वम, देर न करो, उठो जागो चलो। सफर लंबा है, समय का पता नहीं। ये पहला उपदेश। दैत्यों ने एक दूसरे को देखा, बच्चों ने, कि अपने को तो और सब बातों में अधिक सुख मिलता है, ये क्या बोल रहे हैं भगवान को धारण करो। कहाँ है भगवान, कैसा है, न उसको जाने न बूझे। उससे हमारा रिश्ता क्या है? यदेश सर्वभूतानां प्रिय आत्मेश्वर सुहृत। दूसरा लेक्चर, रीजन बता रहे हैं क्यों भगवान को धारण करो। कि यदेश सर्वभूतानां प्रिय आत्मेश्वर सुहृत। मैं के श्लोक के हजारों वर्ष व्याख्या कर सकता हूं, इतने इंपॉर्टेंट श्लोक है, किंतु यहां समय नहीं है। संक्षेप में ही आप लोग समझिए, और बहुत बार समझा चुका हूं डिटेल में। ये जो भगवान है, ये सर्वभूतानाम, समस्त प्राणियों के, आत्माओं के प्रियतम है, आत्मा है, स्वामी है, हितैषी है। इतने रीजन है। प्रियतम है, आत्मा है, स्वामी है और हितैषी है। वो हमारे प्रियतम कैसे हैं, हमारी आत्मा कैसे है, हमारे शासक कैसे हैं, हमारे हितैषी कैसे हैं, एक एक प्रश्न के उत्तर बड़े लंबे चौड़े हैं। दैत्य लोग कुछ सीरियस हुए। तो हमारा मन संसार में पहले आसक्त है, इसलिए वहां जाता है, क्योंकि वो प्रत्यक्ष है। और ये ज्ञान जो दे रहे हैं प्रहलाद, ये परोक्ष है, भगवान का अनुभव तो है नहीं, न उनके प्रेमानंद का अनुभव है,
न कोई एग्जाम्पल दी जा सकती है। जैसे कोई कहे भाई पेड़ा और बर्फी में क्या अंतर है, रसगुल्ला और पेड़ा में क्या अंतर है, तो हम बता सकते हैं कुछ मात्रा में, उसको बोध भी करा सकते हैं। लेकिन नीम के कीड़े को रसगुल्ले के आनंद का निरूपण करो तो नीम का कीड़ा कहता है तो ये क्या बोले जा रहे हो, हमारे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, क्योंकि हमने कभी कोई मीठी चीज खाई ही नहीं। इसलिए प्रहलाद ने संसारी सुख की ओर इशारा किया। सुखमैन्द्रियकम दैत्यादेह योगेन देहिनाम सर्वत्र लभ्यते दैवात् यथा दुख मयत्नता। असुर बालकों, जो सुख तुम लोग पा रहे हो, खाने का, पीने का, सूंघने का, रस लेने का, स्पर्श करने का, संसार के विषयों का, इसके लिए तुम्हें प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। तत्प्रयासो न कर्तव्य, इसके लिए प्रयास मत करना, परिश्रम नहीं करना। अगर हम परिश्रम करें तो लखपति हो जाए, वो देखो उसने परिश्रम किया करोड़पति हो गया, सब बकवास। ये संसार के जितने भी सुख दुख हैं, ये सब प्रारब्ध से मिलते हैं, दैवात। थोड़ा परिश्रम भी करो तो तुमको वो लखपति और करोड़पति की सीट मिल जाती है, और बहुत प्रयत्न करो तो भी तुम 0/100 ही रहते हो। ये तुम संसार में देखते हो। सवेरे से रात तक जो द्रव्य कमाने में लगा है, ऐसा व्यक्ति भी आपने देखा है, और जो मटर गश्ती करता घूमता है और वो करोड़पति है, ऐसा भी आप लोगों ने देखा है। तो केवल परिश्रम करने से कोई संसार का बड़ा वैभव मिल जाए, ये धोखा है। इसलिए अगर तुम ये भी कहो कि संसार में सुख है, छोटा है, तुम्हारे भगवान के यहां बड़ा होगा, मान लिया, चलो हम तुम्हारी ये बात भी मान लेते हैं, तो वो संसार का सुख और वैभव जो कुछ है वो तो अपने आप मिलेगा, उसके लिए प्रयत्न नहीं करना होगा। लेकिन ये बताइए कि तुम्हारे भगवान की भक्ति का तो प्रयत्न बड़ा भारी होगा? नहीं। नहीं अच्युतम प्रीणयतो बह्वायासो सुरात्मजा आत्मत्वात् सर्वभूतानां सिद्धत्वादिह सर्वतः। असुर बालकों, ध्यान देकर समझो यहां पर कि भगवान की भक्ति पाने में, भगवान के पाने में बहुत बड़ा प्रयास नहीं है। क्यों? इसलिए कि वो हमारी आत्मा है, हमारा तो उस पर नेचुरल अधिकार है, और फिर वो कृपालु वगैरह तमाम अलौकिक गुणों से युक्त है, वो तो अपनाने को तैयार बैठा है। फिर उसकी भक्ति में कोई शर्त भी नहीं है, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, विद्वान हो कि मूर्ख हो, रूपवान हो कि कुरूप हो, गुणवान हो कि निर्गुण हो, धनवान हो कि निर्धन हो, कोई शर्त नहीं है। इसलिए कोई आयास नहीं, परिश्रम नहीं है। और सिद्धत्वादि है सर्वथा, सब जगह प्राप्त है, ये और सुविधा है। हम संसार में किसी व्यक्ति से मिलना चाहते हैं, उसका प्यार पाना चाहते हैं, बाप हो, माँ हो, बीबी हो, बेटा हो, वो इंग्लैंड में रहता है, अब वहां जाओ तो प्यार वार मिलेगा उसका। लेकिन भगवान के विषय में ऐसा नहीं है, न भगवान के मंदिर में जाना है, न कहीं प्रयास करना है, जहां बैठे हो, जैसे बैठे हो, नहा धो के, नहीं कुछ नहीं,
कोई शर्त नहीं, न देश नियमस्तस्मिन् न काल नियमस्तथा। किस जगह बैठो ये भी नियम नहीं, किस समय प्रेम करो भगवान से ये भी नियम नहीं, सर्वत्र सर्वदा। बताओ क्या आयास है? कहु भक्ति पथ कवन प्रयासा, जोग न जप तप मख उपवासा। सुगम उपाय पाई बे केरे, सरल सुखद मार्ग यह भाई। बहुत सरल है। पत्रेषु पुष्पेषु फलेषु तोये, स्वकृत लब्धेषु सदैव सत्सु। भक्त्या सुलभ्ये पुरुषे पुराणे, मुक्तौ किमर्थं क्रियते प्रयत्न। वेदव्यास कहते हैं, अरे तो पत्र पुष्प फल जो भी दे दो और कुछ ना दो, केवल मन दे दो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो मे भक्त्या प्रयच्छति, तुलसी दलमात्रेण जलस्य चुलुकेन च। भक्ति में कोई प्रयास नहीं, कोई बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं। क्या नाम जपे उनका, तो अच्छा सा नाम बताइए जो तुमको अच्छा लगे। क्या रूप ध्यान करें, कोई अच्छा सा रूप बताइए जो तुमको अच्छा लगे। इतना फ्रीडम, तो क्या प्रयास है, क्या परिश्रम है। कोई भी संसार में संसारी फल भी विधिवत करने से ही फल देता है। अगर चाय में चीनी की जगह नमक छोड़ दो तो उल्टी हो जाए। हाँ, कितनी चाय छोड़ना है ये भी ध्यान रखना, कितनी चीनी ये भी ध्यान रखना, कितना उबाला जाए ये भी ध्यान रखना, कितना उसमें दूध पड़े ये भी ध्यान रखना, कितना गर्म पीना है ये भी ध्यान रखना, तब चाय पी जाएगी। एक भी गड़बड़ हुई तो वो चाय हानिकारक हो जाएगी। लेकिन भगवान के यहां कोई नियम नहीं, कोई कायदा नहीं। मन से प्रेम करना है। चित्त में वही संसार, वेद कह रहा है ये चित्त ही संसार है। तत्प्रयत्नेन शोधेत, इसी को शुद्ध करना है बस, और तुम्हारी कोई ड्यूटी नहीं। तुम भगवान को नहीं पा सकते, तुम संसार से विरक्त नहीं हो सकते, दोनों असंभव। तुम्हारा काम है चित्त को शुद्ध कर दो, बर्तन बना दो, फिर गुरु के द्वारा तुमको सब सामान फ्री में मिल जाएगा। केवल अंतःकरण शुद्ध कर लो, इसके लिए भगवत भक्ति करना है। तो प्रहलाद असुर बालकों से कहते हैं, देखो वो सब जगह है और सबकी आत्मा है, और कोई देश काल किसी का नियम नहीं है उसकी भक्ति में, इसलिए कोई प्रयास नहीं है। केवलानुभवानंद स्वरूप परमेश्वर, वह परमेश्वर अनुभव स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। उसमें आनंद के सिवा कुछ है ही नहीं है। आनंद का ही उसका शरीर बनता है। आनंद मात्र कर पाद मुखोदरादि, उसका हाथ पैर जो कुछ है सब आनंद का बना है। दिव्यानंद का, अलौकिक, अनिर्वचनीय, अपरमेय, अपौरुषेय परमानंद का। ये शब्द बोल रहा हूं, वो क्या होता है आनंद, ये तो जब मिलेगा तब पता चलेगा। अभी समझ लीजिए ऐसे ही। असुर बालकों ने कहा कि भैया तुम तो हमेशा राजभवन में बंदी रहे,
ये इतना बड़ा ज्ञान तुम्हें कैसे मिल गया? तुम्हारी बातें बैठ तो रही हैं, लेकिन ये तो बताओ ये ज्ञान तुमको मिला कैसे? प्रहलाद ने कहा, अरे बहुत सा ज्ञान हमको मिला है, वो मां के पेट में मिला है। प्रहलाद की मां मैंने बताया था ना, कयाधु नाम है। तो जब इंद्र कयाधु को बांध के ले जा रहा था और नारद जी ने छुड़ाया और अपने आश्रम में रख लिया, तो वहीं पर नारद जी ने कयाधु को जो जो उपदेश दिया भक्ति का, वो सब प्रहलाद ने याद कर लिया। कयाधु तो भूल गई, आसुरी प्रकृति की थी, तो ज्ञान तो या तो पात्र हो तब रुकता है, और या तो फिर बार बार रिवीजन करे। आप लोग जब सुनते हैं तो समझते हैं कि हम समझ गए, बिल्कुल समझ गए 100%। फिर चिंतन नहीं करते, निकल गए, भूल गए, फिर वही प्रश्न करने आते हो। तो इतनी बड़ी ऊंची अवस्था तो है नहीं आपके बर्तन की कि हम जो बोल रहे हैं वो बैठ गया, अब निकलेगा नहीं। ऐसा बर्तन तो प्रहलाद का था। बाकी जो बर्तन है वो गड़बड़ ज्यादा है, ठीक कम है, तो गड़बड़ी के लिमिट के अनुसार उसमें सामान किसी में 1 दिन टिका, किसी में 2 दिन, किसी में 4 दिन, किसी में 10 दिन, किसी में 1 महीना, किसी में 2 महीना, फिर वो निकल गया सब ज्ञान। तत्व का विस्मरण हो गया, और जब विस्मरण हो गया तो जीव पहले वाली अवस्था पर पहुंच गया। गृहस्थ में यही होता है, जो गंदा वातावरण मिलता है, लोहा होता है, लोहा इसको आग में डाल दीजिए, लाल हो गया, उसको पकड़िए, हाथ जल गया। अजी ये तो लोहा था, हाँ इसमें आग आ गई है, इसलिए आग का धर्म हो गया लोहे में। आग से निकाल दो लोहे को, 1 घंटे बाद फिर उठा लो, अब तो नहीं जल रहा है। और जब तक आग में था तब तक आग का प्रभाव था, अब आग से बाहर आ गया लोहा, धीरे धीरे वो टेम्परेचर डाउन होकर के नॉर्मल रह गया। ऐसे ही हम लोग जब तक सत्संग करते हैं, किसी महापुरुष के संपर्क में रहते हैं, हमारा मन बढ़िया रहता है, हम समझते हैं हाँ ठीक हो गया मन। और जब संसार में जाकर गंदे वातावरण में अनेक प्रकार की माइक विषयों को ग्रहण करते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, रस लेते हैं, स्पर्श करते हैं, तो धीरे धीरे वो टेम्परेचर डाउन हो जाता है, वो ज्ञान विलुप्त हो जाता है। और सुनोगे? असुर बालकों ने कहा हाँ, और सुनाओ भैया। देखो सबसे पहला ज्ञान दिया नारद जी ने हमारी मां को कि आत्मा नित्योदय शुद्ध एक क्षेत्रज्ञ आश्रय अविक्रिय स्वदीर्घेतुर व्यापको संज्ञानावृता। आत्मा के 12 गुण होते हैं। पहले आत्मा को समझो, यानी तुम अपने आप को समझो। अगर अपने आप को समझ लोगे तो भगवान को समझने में आसानी रहेगी, क्योंकि फिर रिश्ते को समझ लोगे। जब अपने ही को नहीं समझते तो फिर अपने रिश्ते को कैसे समझोगे? यही तो बस भूल है, यही तो गड़बड़ किया जीव ने। स्वरूप को भूल गया, अज्ञान में वास्ते ही मूल कारणम। ये देहाभिमान जो आ गया हमारे अंदर, मैं देह हूं, मैं शरीर हूं, बस सब रिश्ता भगवान वाला बिगड़ गया। जैसे एक लड़की की शादी हो गई, वो पति के घर गई तो मायके का सब रिश्ता गया। अब ये हमारा मकान है, ये हमारी गाड़ी है, ये हमारा पति है, ये हमारा जेठ है, ये देवर है, ये सब रिश्ते आ गए उसके असली, और मायके वाले हो गए नकली।
यहां तो खैर माया का संबंध है, अटैचमेंट पहले से है, थोड़ा बहुत रहता भी है, लेकिन जब हमने अपने आप को देह मान लिया तो आत्मा संबंधी ज्ञान ही समाप्त हो गया। इसलिए प्रहलाद ने कहा कि हमारे गुरुजी ने सबसे पहले हमको समझाया कि आत्मा नित्य है, शुद्ध है, एक है, क्षेत्रज्ञ है, आश्रय है, अव्यय है, अभिकारी है, दृष्टा है और शरीर भर में व्यापक है और वो संग रहित है, आनंद स्वरूप है। ये तमाम गुण है आत्मा के। प्रहलाद ने 12 बताया है, 1200 है। और भगवान को पाने के लिए तत्रोपाय सहस्राणामियम भगवतोदिता यदीश्वरे भगवती यथा यैरंजसारति। बस केवल भगवान की भक्ति, भगवान को पाने के लिए कर्म, ज्ञान, तपश्चर्या कुछ नहीं और किसी साधन से भगवान नहीं मिल सकता, करे भी कोई। तपस्विनो दान परायशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदस्तु मंगला क्षेमं न बिन्दन्ति विनाय दर्पणं तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। भागवत का चैलेंज है, कोई भी साधन करो, तपस्या करो, ज्ञान करो, कर्म करो, धर्म करो, किसी का पालन करो, लेकिन कल्याण नहीं होगा, श्रेय नहीं मिलेगा, प्रेय मिल जाएगा। 2 प्रकार का लक्ष्य है, एक श्रेय, एक प्रेय। श्रेय आददानस्य साधुर्भवति हीयतेर्थात् यौ प्रेयो वृणीते। कठोपनिषद में, वेद में कहा गया कि जो श्रेय को अपनाता है उसका कल्याण हो जाता है, जो प्रेय को अपनाता है उसका पतन हो जाता है। यानी संसार को जो अपनाता है उसका पतन हो जाता है, भगवान को जो अपनाता है उसका कल्याण हो जाता है। तो तत्रोपाय सहस्राणाम, हजारों उपाय लिखे हैं वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, धर्म ग्रंथों में कल्याण के, लेकिन वो कल्याण लिमिटेड है, सीमित है या असीम है, उस कल्याण की परिभाषा करनी पड़ेगी। जैसे कर्म धर्म करने से स्वर्ग मिलता है, कल्याण हो गया, इसको स्वर्ग मिल गया, लेकिन क्या मिला? खेड़े पुण्य मर्तलोकम विशंति हीनतरम वा विशंति। और कुत्ते बिल्ली गधों की योनियों में पटक दिए गए स्वर्ग के भोगने के बाद ये कौन सा कल्याण हुआ? और स्वर्ग में भी जब तक रहे तब तक अपने से ऊपर को देखकर जलते रहे, तक अपने से ऊपर को देखकर जलते रहे। ये भुआ महाजना तपः सत्य ब्रह्मलोक आदि जितने हैं, एक से एक ऊंचे स्तर के उनमें भोग ऐश्वर्य है, तो अपने से ऊंचे को देखकर जैसे हम मृत्युलोक में दुखी होते हैं, हमारे साइकिल है ये कार में जा रहा है, ऐसे ही वे लोग भी दुखी होते हैं, ईर्ष्या करते हैं। जैसे हमारे यहाँ कामनाओं का भंडार है, ऐसे वहां भी है। सब बीमारियां माया संबंधी जैसे हमारे मृत्युलोक में है, ऐसे ही स्वर्ग में भी है। तो खेम क्या हुआ, कल्याण क्या हुआ, श्रेय क्या हुआ? इसलिए प्रहलाद कहते हैं कि हजारों उपाय भले ही कहे गए हैं, लेकिन केवल भगवान में मन का लगाव करना, अनुराग करना, बस यही एकमात्र कल्याणकृत मार्ग है। तो असुर बालकों ने कहा, हाँ है तो ठीक है, लेकिन ये हो कैसे? हो कैसे?
गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वदब्धार्पणेन च संगेन साधु भक्तानामीश्वराराधनेन च। किसी वास्तविक महापुरुष का संग करो, उसकी शरणागति स्वीकार करो, उसकी सेवा करो। उसके सत्संग से वो भक्ति मिलेगी जिसका मैं तुमको इशारा कर रहा हूं। अभी एक बात जो बात कही थी दोबारा फिर दोहरा रहे हैं। सर्वेषामपि भूतानां हरिरात्मेश्वर प्रिय। पहले कहे आए यदेश सर्वभूतानां प्रिय आत्मेश्वर सुहृत। अब उसी स्थान पर फिर दोबारा कह रहे हैं कि समस्त आत्माओं की वो आत्मा है, उनका स्वामी है, उनका पालक है, उनका प्रिय है वो भगवान। इसलिए उसमें कोई परिश्रम नहीं है। कोटि प्रयासो सुरबालका हरे रूपासने स्वे हृदय छिद्रवत्सता। अभी कह चुके इसके पहले कि नहीं अच्युतम प्रीणय तो बहवायासा, कोई परिश्रम नहीं है। फिर कह रहे हैं दोबारा, तो क्या प्रयास है असुर बालको? वो तो तुम्हारे भीतर ही प्राप्त है, कहीं उसको खोजना नहीं, जाना नहीं, केवल रियलाइज करना है। जैसे कोई गले में कंठी पहने हो, बिल्कुल चिपकी हुई कंठी गले में, और उसके दिमाग में आवे मेरी कंठी तो खो गई, चारों ओर ढूंढ रहा। किसी आंख वाले से भी पूछा, अरे भाई तुमने हमारी कंठी कहीं देखी है? कहना आपके गले में तो है। अरे हाँ सॉरी। इस प्रकार भगवान तुम्हारे पास बैठा हुआ है, तुम भगवान के भीतर बैठे हो, या आत्मनि तिष्ठति, समीप ही नहीं। आनंद सिंधु मध्य तव भाषा बिनु जाने तत मरसी पियासा धोबिया जल बिच मरत पियासा पानी महमीन पियासी सुन सुन मोहियावती हासी। कबीर। लेकिन ये याद रहे, प्रियते मलया भक्त्या हरिरन्यद विडंबनम। अंतिम निर्णय बताया प्रहलाद ने। अमलया भक्त्या प्रियते, वे भगवान निर्मल भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। अन्यद विडंबनम, और जो कुछ भी साधन शास्त्र वेद में लिखे हैं सब विडंबना है, अनावश्यक लेबर, क्योंकि उसका परिणाम गलत है। अब कोई ये शौक रखे हमको तो स्वर्ग ही जाना है, ठीक है जाओ, उसके लिए भी साधन है तुम्हारे लिए, लेकिन श्रेय नहीं है, वो प्रेय है। तो असुर बालकों ने बड़ी सीरियस मूड में समझ करके स्वीकार करते हुई की अवस्था में आए, तो प्रहलाद ने अंतिम एकम बम छोड़ा। उन्होंने कहा एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसः स्वार्थः परस्मृता एकांत भक्तिर् गोविंदे। केवल गोविंद में अनन्य भक्ति करना, बस यही एक स्वार्थ है। बच्चों तुम लोग प्रेम करते हो,
हाँ हाँ करते हैं। किससे करते हो? माँ से, बाप से, बहन से, भाई से, रसगुल्ला से। क्यों करते हो? इसलिए करते हैं कि हमारा स्वार्थ सिद्ध होता है। नमारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवत्यात्मस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। सर्वस्वार्थ समीयते सब सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। ये नेचर है अकाट्य। कोई भी व्यक्ति कहीं भी प्यार करेगा तो स्वार्थ हल होगा, इस विश्वास के साथ, या स्वार्थ हल हो रहा है इस अनुभव के साथ। हाँ, लेकिन स्वार्थ भी दो प्रकार का है। अपने को देह मान लिया तो देह संबंधी अर्थ को स्वार्थ मानता है, अपने को आत्मा मान लिया तो आत्मा संबंधी अर्थ को स्वार्थ मानेगा। वो सच्चा स्वार्थ है, पर स्वार्थ। प्रहलाद ने कहा ये पर स्वार्थ है। स्वार्थ साचु जीव कहे मन क्रम बचन राम पद नेहा। तो एकांत भक्तिर गोविंदे यत् सर्वत्र तदीक्षणम। इस अंतिम वाक्य को सुनकर असुर बालकों ने 100% स्वीकार कर लिया कि प्रहलाद बिल्कुल ठीक कहते हैं। फिर भी असुर बालकों की ऐसी योग्यता नहीं है कि इतना सुन लेने मात्र से वो कंप्लीट सरेंडर कर दें। ऐसे ही आप लोगों की भी ऐसी अवस्था नहीं है कि इतना सुनने के बाद आप मां में कम शरणम ब्रज हो जाएं। इसलिए और भी समझना होगा, जिसे हम कल समझाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।